कुछ महीने पहले उन्होंने आर्मी ज्वाइन की है और जो निखिल हैं वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में भाग लेकर आए हैं। पंजाब किसी समय बॉक्सिंग समेत बहुत सारे खेलों का गढ़ था। ये हैं सुमित, जो कि हरियाणा से हैं, भिवानी से हैं और वर्ल्ड इनफैक्ट आर्मी अभी इन्होंने कुछ महीने पहले ज्वाइन किया है, तो कहीं काफी बेहतर फैसिलिटीज के साथ वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। सामना उनका है निखिल, जो कि पंजाब के पटियाला से आते हैं और इनके चाचा स्टेट लेवल बॉक्सर रहे हैं, जिनसे प्रेरणा लेकर इन्होंने बॉक्सिंग करनी शुरू की थी। So Haryana has at least assured 15 medals for them as far as the game of boxing is concerned. Last time they were having 12 medals with them, Sunil. 12 gold medals. So they have got ample of chances, ample of chances. पिछली बार 12 गोल्ड आए थे, इस बार 15 मेडल हैं, तो 18 गोल्ड का लक्ष्य तो नहीं उनका पूरा होगा। No, below the belt. Listen my commands. Shake hands. Sir, timekeeper. Punjab versus Haryana. Two states, two neighboring states indeed, knowing each other pretty well. And to start the proceeding, this is Nikhil, who went away with a couple of punches, and Sumit indeed trying to make that counter attack. Sunil right away with me in the combo. और अगर पंजाब के निखिल का स्टांस देखें ब्लू बॉक्सर का, तो वो साउथ पॉ हैं। उनका लीडिंग लेग राइट है, यानी कि पहला प्रहार उनका राइट से आएगा और काउंटर वो करेंगे लेफ्ट से। जबकि जो सुमित हैं वो ऑर्थोडॉक्स हैं, उनका लीडिंग लेग देखिए बायां है। तो साउथ पॉ बॉक्सर ज्यादा होते नहीं हैं, तो इसीलिए उनके सामने खेलना भी चुनौती होती है, क्योंकि स्टांस बिल्कुल अलग है। और जब आप प्रैक्टिस करने जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे साउथ पॉ बॉक्सर मिलते नहीं हैं आपको, इसीलिए जो प्रोफेशनल लेवल के बॉक्सर हैं या जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के बॉक्सर हैं, वो ढूंढ कर साउथ पॉ बॉक्सर्स के सामने प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हमारे दिग्गज सचिन तेंदुलकर ढूंढ कर लेग स्पिनर्स के सामने खराब पिचेस पर प्रैक्टिस करते थे शेन वार्न को खेलने के लिए, उसी तरह से यहाँ साउथ पॉ के सामने प्रैक्टिस करना थोड़ा सा मुश्किल माना जाता है। After dominating the first minute of the bout of round number 1 indeed. So some sort of instruction which are passed for Nikhil Kumar, who is in blue corner. Looking for those punches. Good duck. Good duck indeed for Sumit. Boxer. You cannot keep your head down. You need to keep your head up. The coaches. अमन शॉ मैच रेफरी हैं वेस्ट बंगाल से, जिन्होंने अभी चेतावनी दी। And right before the start of the matches, the start of the broadcast for boxing, we went away to that Haryana ring area, the place where they were practicing, and we wanted to talk to the coaches. How aggressive they were, Sumit. Oh yes, very much, very aggressive, very confident as always. क्योंकि बॉक्सिंग, रेसलिंग, एथलेटिक्स, ये ऐसे खेल हैं जहां हरियाणा का डोमिनेशन रहा है, जहां से बहुत खिलाड़ी आते हैं और कॉन्फिडेंस तो उनको विरासत में मिलता है। Sumit from Haryana, but he is having that defensive sort of a play. As Nikhil, his opponent, is dominating in round number 1. Head up. Need to keep your head up all the time. But this is going to be tough as far as Sumit is concerned in round number 1. Because of sheer dominance from Nikhil, and all the punches in the book are connected. Head up, boxer. और थोड़ा सा हाइट एडवांटेज निखिल के पास है, अपनी जोन में सुमित को नहीं आने दे रहे हैं। और राइट जैब लगा है उनका सुमित के चेहरे पर। निखिल के पास वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप का भी अनुभव है। रोचक पहला राउंड था। पंजाब का कंटिंजेंट एकदम आश्वस्त है कि निखिल ने पहले राउंड को डोमिनेट किया है। जजिस के स्कोर का इंतजार है। And this was a much required breather for Sumit in red corner. तो जजिस का फैसला आ चुका है।
ब्लू बॉक्सर पंजाब के निखिल को पांचों जजेस ने 10-10 पॉइंट दिए हैं। जो हमने देखा बिल्कुल वैसा हुआ। कोचिस का अग्रेशन और निखिल के पंचेस उनको पांचों जजेस से 10-10 पॉइंट दिलवा चुके हैं। Seconds out. Sumit up against Nikhil. 8 seconds The out. first round went away in favor of Nikhil. Sumit from Bhiwani would like to make a comeback in round number 2. They need to qualify, and this is good. The platform that Khelo 8 India seconds. Youth brings to the young athletes to prove their potential Head up. and to give them that practice, that ambience, so that once they represent the country at international level, they don't find it that much difficult, Sunil. Stop. Oh yes, absolutely. Up. Back. वार्निंग ज्यादा निखिल को दे रहे हैं रेफरी अमन शॉ। थोड़ा अग्रेशन ज्यादा दिखा रहे हैं। शेल गार्ड के साथ सुमित ने शुरुआत की है तो पूरी तरह से डिफेंस में चले गए हैं और अब काउंटर की जरूरत। डिफेंस आपको पॉइंट दिलवाता है, इसमें कोई शक नहीं। And Sumit, he'll also look for those combination punches. Here they come. But multiple hooks from Nikhil Kumar in round number 2. We haven't seen any uppercut yet, Sunil. इस लेवल पे थोड़े कम देखने को मिलते हैं, लेकिन कई बॉक्सर्स ने अपरकट ट्राई किया है। कल हमने देखे गार्ड ओपन छोड़ रहे हैं सुमित। अब शेल गार्ड लिया है। उन्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, दुविधा होती है जब आप पहले राउंड में बुरी तरह पिछड़े तो पूरी तरह डिफेंसिव जाएं या काउंटर पे खेलें, और अगर थोड़ा सा गार्ड अगर छोड़ा वहां से ओपनिंग मिल जाती है विरोधी को। And then to capitalize on that opening is very, very important. Nikhil is doing it decently. Whenever he finds that the shell guard is on, he never attacks on the face. He always look for that stomach area, right about the belt, that white area. On the other hand, Sumit finding it difficult, not opening his guards on time. निखिल अब थोड़ा सा कॉशियस हो गए हैं, अतिरिक्त अग्रेशन नहीं दिखा रहे हैं। 5 मिनट की बॉक्सिंग हो चुकी है, थकान आने लगती है, तो बड़ा जरूरी है कि अपनी एनर्जी को आप बड़ी जुडिशियली इस्तेमाल करें। And this bout has been a slow-paced encounter, Sunil. We have seen a lot of support from the spectators in the previous bouts, but this time we don't see that much of support from the spectators for Haryana, for Punjab. Less than 45 seconds remaining. Head up. They're enjoying the matches, they're enjoying the bouts, but they're not roaring as far as this bout is concerned. मेडल कंफर्म हो चुके हैं हरियाणा के बॉक्सिंग में, क्योंकि उनके 15 बॉक्सर बॉयज और गर्ल्स दोनों कैटेगरी में सेमीफाइनल में हैं। पिछली बार 12 गोल्ड आए थे, तो इस बार रियलिस्टिकली आप 15 गोल्ड ले सकते हैं, लेकिन 15 के 15 सेमीफाइनल जीतने आपको होंगे, उसके बाद फाइनल भी। क्या दूसरे राउंड को भी पंजाब के निखिल ने डोमिनेट किया है। It was a tough round, round number 2 for both the boxers, but especially for Sumit, as he was trailing in round number 1. And here it is, the official confirmation. Round number 2 goes away in favor of Nikhil with a scoreline of 5-0. So the trouble continues for Sumit. और निखिल ने अपना एक पैर मजबूती से फाइनल में रख दिया है। 2 राउंड दोनों के दोनों यूनानिमस डिसीजन से निखिल के पक्ष में रहे हैं। आप मुस्कुराइए, आप टीवी पर हैं, बड़ा जरूरी है, चेहरे पे मुस्कान बनी रहे, चाहे आपके फेवरेट बॉक्सर जीत रहे हैं, हार रहे हैं। आई थिंक दीज वर द बॉक्सर्स जिनकी हमने कल बाउट्स कवर की थी। द बॉक्सर फ्रॉम हिमाचल, आई फॉरगॉट हर नेम, जिनके फेवरेट बॉक्सर माइक टाइसन थे। एनीवेज, बैक टू पंजाब वर्सेस हरियाणा। पंजाब ब्लू में, हरियाणा रेड में। पंजाब के बॉक्सर हैं निखिल और
निखिल पिछले दोनों राउंड्स 5-0, 5-0 उनके पक्ष में स्कोर रहा है। Head up, Blue, head up. And this is round number 3, the final and the deciding round. Nikhil Kumar, after leading round number 1, after leading round number 2, will be having ample of confidence as far as this final round is concerned. On the other hand, Sumit with extra bit of pressure. And as Sunil has kept on mentioning multiple times that you can make comeback in final round, in round number 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Not the best of the starts for Sumit in round number 3. He got that count of 10, and right after 8 seconds he said that yes, he's fine enough to continue the bout. और इससे साफ पता चलता है कि निखिल ने इस बाउट को, इस राउंड को भी डोमिनेट किया है। शुरुआती 1 मिनट में अगर काउंट ऑफ 10 आपके ओपोनेंट को मिले, डोमिनेशन किसका है वो पता चलता है। कार्ड छोड़ दिया है अब दोनों ने। निखिल के पास, सुमित के पास और कोई चारा नहीं है। सुमित रेड बॉक्सर है, उनके पास कोई चारा नहीं अब अटैक करने के अलावा। और उसका नुकसान ये होता है कि जब आप अटैक करने जाते हैं तो फिर काउंटर अटैक के लिए खुला मैदान दे देते हैं विरोधी को। You don't have to allow the opponent to go for those openings. No other option as far as Sumit is concerned. Minute and a half remaining in round number 3. Sumit from Haryana up against Nikhil from Punjab. Punjab is leading this encounter as far as both the rounds are concerned. Trying to build that attack this time, but no holding. That's what we'll be hearing it once again. बिल्कुल साथ में गर्ल्स कैटेगरी के मुकाबले भी चल रहे हैं। उनके भी कोचेज, उनके भी सपोर्टर यहाँ मौजूद हैं। आखिरी 60 सेकंड इस फेदरवेट कैटेगरी के पहले सेमीफाइनल के। वेरी गुड मिल रहा है निखिल को अपने कोचेस से। और इस राउंड में अब तक हमने ऐसा कुछ अद्भुत देखा नहीं है जो सुमित को इस राउंड का या बाउट का फेवरेट बनाए। Right after hearing those words, very good. Sunil, you might be remembering your school days when the teacher used to give that very good mark, maybe excellent mark in your notebooks. Very rare for me, especially in mathematics. And rare of the rarest indeed for me. So let's just forget that and final 20 seconds. Let's enjoy them. Sumit against Nikhil. Nikhil, no holding. You cannot hold your opponent. Stop. No holding. So here it is. We are done with round number 3. The final and the deciding round. Nikhil, he is confident enough. His coach is confident enough. But we'll have to wait for that official confirmation. वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप के एक्सपीरियंस के साथ एक फेवरेट बॉक्सर के तौर पे ब्लू बॉक्सर पंजाब के निखिल ने इस बाउट की शुरुआत की थी। और उनके सामने आर्मी और हरियाणा के सुमित हैं। और हरियाणा के किसी भी बॉक्सर को किसी भी लेवल में, किसी भी राउंड में हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। पहले 2 राउंड निखिल के पक्ष में रहे हैं। फाइनल नतीजे का इंतजार है। ब्लू राइट। Now, the decision of bout number 82. Unanimous point of decision. Winner in the blue corner, Nikhil from Punjab. पंजाब के निखिल ने फेदरवेट कैटेगरी के फाइनल में जगह बना ली है। पंजाब के लिए एक मेडल पहले ही कंफर्म हो चुका था, जिसका कलर अब उन्होंने बेहतर कर दिया है। कम से कम सिल्वर लेकर जाएंगे। नजरें जाहिर तौर पर उनकी गोल्ड पे रहेंगी, जबकि इस कैटेगरी में हरियाणा को अब इस ब्रॉन्ज से संतुष्ट होना पड़ेगा। निखिल कुमार, वेल डन। यूनानिमस डिसीजन से आपने सुमित को हराया है और फाइनल में जगह बनाई है।